श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों नौकरी रोजगार की तलाश में आते रहते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोग और स्वार्थ ने घर के मनुष्य सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ मात्र दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेरा फेरी, बेईमानी, चोरी चकारी, शराब, जुआ और व्यभिचार आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग अपने जीवन का सुख मानने लगे थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐशो आराम करने में ही विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपत्ति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु का भजन व कीर्तन करने में अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना ही करते थे, परंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देखकर मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार भी मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने परिवार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था उससे। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्दी से जल्दी लाभ पाना चाहता था और इसी कारण वह गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया और उनसे मित्रता कर बैठा। ये झूठे और बेईमान मित्र उसे जल्दी ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए, शराब आदि कुटैबों में आज तक कौन धनवान हुआ है? जो वह धनवान होता, मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची हुई धन संपत्ति, गहने जेवर आदि भी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक एक अच्छा गृहस्थ जीवन जी रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। इससे मनोज का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया और वह बात बेबात पर शीला के साथ गाली गलौच और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह बहुत दुखी थी, किंतु उसे भगवान पर अखंड भरोसा था। वह हंसी हंसी सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा और विश्वास में ही बीतने लगा। उसे सुख के दिन अवश्य दिखाएगा, ऐसा सोचती रही वह। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को बहुत याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधी और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था। फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनापन सा महसूस
महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरी बहुत नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कब और कहाँ देखा था। तब उस वृद्ध स्त्री ने अपनापन दिखाते हुए कहा, क्यों बेटी, इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो तू मुझे लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार की शाम को भजन कीर्तन में मिली थी। मैं भी उसमें आया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुझसे वहां मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर धन लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माई से मिली थी, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आया। तब वह वृद्ध स्त्री बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहां नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैं यहाँ तेरे घर तुझसे मिलने चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी सारी व्यथा मुझे बताओ। क्या जाने तुझे कौन सी चिंता खाए जा रही है। इस प्रकार बताने से तेरा मन हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो मैं तेरा दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़े मेहनती थे, ईमानदार थे और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में सभी खुशियाँ थी। लेकिन अचानक हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई और मेरे पति को कारोबार में बहुत भयंकर घाटा हुआ, जिसके कारण वे दुखी रहने लगे और गलत लोगों की संगति में आ गए। वे जुआ, शराब, रेस आदि जैसी बुरी चीजों की लत, जिससे धीरे धीरे हमारा बुरा समय आ गया और हम बिल्कुल कंगाल हो गए। घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख उठाने नहीं पड़ते। पिछले जन्मों के कारण लाभ अथवा हानि, सुख अथवा दुख मनुष्य पर आते रहते हैं। ऐसे में संयम से काम लें और भगवान पर भरोसा रखें तो शीघ्र ही दुखों से पार पा लेता है मनुष्य। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पर सदा वे दया करती हैं। तू एक काम कर, तू माता महालक्ष्मी जी के व्रत कर। बुढ़िया माता की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाकर कहें। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है, निसंतान को संतान मिलती है और खोई हुई वस्तु वापस मिल जाती है। कई अन्य प्रकार की मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती हैं। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माता, जय महालक्ष्मी माता का निरंतर जाप करना चाहिए। सायकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ स्थान पर एक पटरा रखकर उसके ऊपर एक साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल रखो और उनके ऊपर एक चावलों में सोने या चांदी का सामान रखो। अब उन आभूषणों की भी पूजा करनी है। अगर कोई आभूषण नहीं हो तो तुम 1 रुपए का सिक्का कटोरी में रख सकती हो। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बताशे अथवा गुड़ भी रख सकते हैं। पटड़े के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र ना हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को ही रखो। भगवती महालक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटड़े के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर माता वैभव लक्ष्मी का ध्यान कर उनकी पूजा और स्तुति करो और उसके बाद उनकी कथा पढ़ो। इसके पश्चात कटोरी में रखे हुए आभूषण और रुपयों पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के फूल चढ़ाकर माता को भोग अर्पित करो। धूप दिखाओ, लक्ष्मी जी की आरती गाओ, सब कुछ करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद सबको बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो।
बाद में कटोरी में रखे हुए आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। सौभाग्य स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है और निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी अगर कोई तुम्हारी मनोकामना है तो माता लक्ष्मी वो भी अवश्य पूरी करती हैं। शीला माता की बात सुनकर प्रसन्न हो गई और उसने उसी विधि से व्रत आरंभ कर दिया। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी मैं तुझे ध्यान से बताती हूँ, सुन। जितने भी मन्नत के शुक्रवार हैं वो पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा की तरह ही होती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन मां से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना और मेरी मनोकामना पूरी करना। हमारी विपत्तियां दूर करना माता, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन नाच उठा। उसने माता वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार बुढ़िया माता की बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन किया। शीला ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं आपका 21 शुक्रवार का व्रत करूंगी माता। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो उसने देखा वृद्धा माता गायब हो चुकी हैं। वह समझ गई कि उसका मार्गदर्शन करने के लिए वास्तव में साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही आई थी, वृद्धा का वेश धारण करके उसको रास्ता दिखाने के लिए। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला बहुत सुबह ही उठी और नहा धोकर जय महालक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माता नाम का जाप करने लगी। शाम को वह वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखी और बुढ़िया माता के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार माता वैभव लक्ष्मी का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने अपने पति को प्रसाद खिलाया और प्रसाद बाकी लोगों में भी वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माता का प्रसाद खाते ही मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसका मन कुटैबों से दूर होकर अपने कारोबार में लगने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माता, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मांगी थी आज वह पूरी हुई है। हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई अपराध हुआ तो उसे क्षमा करो और धन संपत्ति और वैभव हमें प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर भी वापस दिला दिए और घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किए। हे महालक्ष्मी माता, हे वैभव लक्ष्मी माता, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय।